शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम गंगेनं काढ़यंतरम दोस्परीकृतवारी सम्मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामायार्पणं वन्दे अनिरात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं नहीं आएगा देहकालीरस अंतर्यालूर जय जय कपीशूर तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है अमृत किशोर रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की बागेश्वर धाम की भगवती माता वैष्णो देवी की नौ दुर्गा माता की श्री नरसिंह भगवान की परम श्री अवतारी संत योगेश्वर श्री बालकदास जी महाराज की उनकी जन्मभूमि की ग्राम शहर की टोनी में रहने वाले पगला की जम्मू कश्मीर के जो पगला जो 12 बजे से बैठे थे अबेलोनी आए अबेलोनी आए अबेलोनी आए पगला की पूरे महाराज जी के परिकर की महाराज जी के शरीर के पूर्व के सभी नाते रिश्तेदारों की परम पूज्य श्री महाराज जी के माता पिता की और फिर से ही पगलन की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की अमर जवानों की वीर अमर जवानों की भारतीय वायुसेना की जम्मू कश्मीर की पुलिस बल की नमः पार्वती पते हर 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 साधु जी ओ साधु जी जोर से बोलो कैसे हो बढ़िया हो दिन निकाल जाओ हवा भी निकाल जाओ लेकिन आज हम जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके बड़ी देर से चले आप भाई साहब परमेश्वर धाम वीरेंद्र शास्त्री जी जलाई और अभय जलाई जम्मू कश्मीर के जला देते कोई बात नहीं इतनी देर से तो हमारे लिए जानकारी जलाएगा इतनी देर से खाने वाले भाई साहब ने बोलो सीताराम हाथ भाई बोलो जय सियाराम आज जम्मू भगवती माता वैष्णो देवी के दर्शन करके कश्मीर से यहाँ के भक्तों को जो है विचार कर रहे थे वो जम्मू कश्मीर के परम तपोनिष्ठ संत योगेश्वर श्री बालकदास जी महाराज की जन्मभूमि हमें ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही जन्मभूमि आ गए और आप लोगों का प्यार देखकर हमें ऐसा लग रहा जैसे हमारे ही परिवार के सब सदस्य बैठे हों कोई माता है तो कोई भैया बैठे कोई बहने भी विराजमान है तो कोई परिवार के अन्य सदस्य सब लोग जो चेहरे पे चमक है जो सनातन के प्रति उज्ज्वलता है ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जन्मभूमि में आ गए और आज से पौनी हमारा ही हो गया है और हम इस गांव के हो गए और पैसे तो खुद महाराज जी ने हम भी अमर जवानों के नामों को रखा है एक बहुत अद्भुत भारत राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित भारतीय सेना के प्रति समर्पित स्तंभ है। लेकिन एक बात हम आपसे बोले
ये राष्ट्र प्रेम का नगर तो है ही है, लेकिन अब कौनी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ आकर, एक ऐसे दिव्य संत ने जहाँ अवतार लिया है, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। और देखना अभी वर्तमान में तो धार्मिक नगरी है ही है, कालांतर में पूज्य महाराज जी के कारण इस पौनी क्षेत्र, पौनी ग्राम, इस पौनी शहर में और आसपास क्षेत्र में आस्था का महासैलाब आएगा। अभी भी खबरें जो जहाँ जहाँ खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पर टंगे, भाई साहब हम पहचान गए, आप पौनी के आओ। कुछ लोग देखो तो जाली ना छोड़ जाइए, महाराज जी हमारे नाम से बिल कटवाए। कुछ लोग जाली पे, कुछ लोग पेड़े पे टंगे, कुछ लोग इस तरफ जो जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम प्रणाम करके, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ, सबका मंगल हो, जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ पूरी हो जाओ, जाओ जिंदगी भर जय जय हो जाए। एक बात बोले, कैसे बोलो, जहाँ संत आते हैं, जिस गांव में, नगर में, वहां सौभाग्य होता है। जहाँ संत ठहरते हैं, वहां परम भाग्य होता है। लेकिन जहाँ संत जन्म लेते हैं, वह सबसे बड़ा भाग्य होता है। ये भूमि कोई साधारण नहीं, और संतों की महिमा को इस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो, हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और मेरे पागलों, तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को जाना पड़ा, सुग्रीव जी महाराज बैठे का पर्वत पर, और जम्मू कश्मीर में ये भूमि भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का भी मुख है, भारत का मुख है। अच्छा लेकिन भारत का मुख अगर कौनी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है तो पेट मध्य प्रदेश है, और पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तुम तो भरेंगे हमें, क्योंकि देख नहीं रखते। तो अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की कौनी क्षेत्र की ये कन्याएं है, श्री सुग्रीव जी महाराज पर्वत के ऊपर बैठे, हनुमान जी इनके साथ में मंत्री को। अच्छा पर्वत पर क्यों बैठे? छिपे भय बैठे, डर लग रहा हो। किसका? भाई बाली का, बाली मार ना डाले। सुग्रीव बेचारे डर रहे। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चल पड़े तो नीचे पहुंचे। रामायण में वर्णन आया, पर्वत नीराया, विश्वमुख पर्वत नजदीक आया। जैसे ही नीचे राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा, सोई भी बिहारी हो गया। हनुमान जी बोले क्या बात है, बड़े बेसम क्यों तुम्हारा पड़ रहा है? सुग्रीव जी बोले नीचे तो धनुषधारी आए। हनुमान जी बोले तो तुम्हें क्या देखा? बोले कहीं तीर चला दिया तो हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। चिंता मत करो। हनुमान जी बोले हम देखते हैं, परिचय देते। परिचय करो कौन है? सुग्रीव जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाला है कि बचाने वाला है? हनुमान जी बोले हम एक काम करेंगे, हम बात उनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ, बार बार आंखें बंद करें, खोले, समझ जाना लाल बत्ती है। तो सुग्रीव जी बोले हम क्या करेंगे? हनुमान जी बोले भागो।
तालाब में से ऐसे आके करे समझ जाना खतरा ही खतरा है, प्राण तो ठीक है, हड्डियां नहीं बच रही हैं। तो सुग्रीव जी बोले महाराज मान लो खतरा नहीं है तो क्या उपाय है, उसका क्या, उसकी क्या संकेत होंगे। हनुमान जी बोले अगर खतरा नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे, तो हम मुस्कुराए, समझ जाना कोई खतरा नहीं, साफ पुलिस सिग्नल। हनुमान जी नीचे आए, हनुमान जी राम जी से परिचय करते हैं, सरकार आपकी जय हो। राम जी बोले हनुमान जी आपकी जय हो। तो हनुमान जी का जब परिचय राम जी से हो गया तो हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु हे राम, ऊपर पर्वत के ऊपर एक बीमार आदमी पड़ा। कौन? सुग्रीव। कौन सी बीमारी है? डर की बीमारी। राम जी बोले बीमार है तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले महाराज जो बीमार है आप वैद्य हो, डॉक्टर, आप चल के दवाई कर दो, उसका भय मिट जाए, अभय कर दो। तो राम जी बोले भैया जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर थोड़ी जाता है, बीमार आदमी को आना चाहिए। हनुमान जी बोले महाराज छोटा मोटा बुखार चल जाता है तो व्यक्ति बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता, जब कोई ज्यादा शिथिल हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को चल करके जाना पड़ता है। ये ज्यादा बीमार है तो राम जी बोले भैया हम जाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले हमारे कंधों पर बैठकर। राम जी बोले हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले हमारा सिर पकड़ लेना, आप नहीं गिरोगे। तो लक्ष्मण जी बोले आपका सिर पकड़ेंगे, बाल पकड़ेंगे तो फिर कहीं कौन गिरेगा, तो दोनों तीनों चले गए। हनुमान जी बोले महाराज तो हमारी कंधों पर बैठोगे, हमारा सिर पकड़ोगे तो पैर तो लटकेंगे नीचे, हम आपके चरण पकड़ लेंगे, और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है तो कभी गिरता नहीं है। और हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए, मेरे पागलों, हम पौनी के पागलों से अपने गांव वालों से यही कहना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौनी के लोगों तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास एक ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर भारतदास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। स्वामी के लोगों आप भाग्यशाली हो और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जितने सनातन हिंदू यहाँ पर विराजमान है तुम केवल एकत्रित हो जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को संघों को मिटा नहीं सकती है। लोग हमसे कहते महाराज आप जहाँ जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होते तो चल रहे बहुत ज्यादा, हमारे पुतला बड़ा बड़ा चला आएगा, हमने काम दिया है हरी उल्लाह वालों को, कोई काम है नहीं, क्या कहेंगे बेचारे। हम तुमसे यही कहना चाहते स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह, मेरे पागलों अपने धर्म में मर जाना लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को मत छोड़ना। जम्मू कश्मीर के लोगों ये भारत बाबर का नहीं रघुवर का है, जो राम का नहीं है किसी, जो राम का नहीं है किसी, जो राम का नहीं है किसी। और दूसरी बात, जातियों में मत बट जाना, हम तो तुम्हें सिर्फ जलाने आए हैं, वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे पर्चा के चक्कर में यहाँ बैठे, बागेश्वर बाबा आएगा, पर्चा बनाएगा, हमारी रुपये के बारे में बताएगा, कुछ लोगों की फसली बनेगी, लेकिन हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। कैसे बदमाश? तुम पर्चा के चक्कर में हमने चर्चा पकड़ा है, तुम पर्चा के चक्कर में थे, हमें हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी, और पर्चा से 2-4 व्यक्तियों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से पूरे जम्मू कश्मीर का कल्याण होगा। तो जय श्री राम। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, कौन कौन चाहता है? तुम चाहते हो तुम्हें भटकना भटकना पड़े, आगे राजी, क्या तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े,
पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगवा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की बेसी करना प्रारंभ कर देना। ना समय मिले यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने कोनी में आते रहना। जाओ, तुम्हारा काम असफल नहीं होगा, सब सफल होगा। तीसरी शर्त गंभीरता से सुनो मेरे पागलों, जितने भी लोग आज रात को हमारी बात सुने, तुम तो चमत्कार के चक्कर में आए। मेरे पागलों, ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम प्रदर्शन करने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। चमत्कार पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। और हनुमान जी का इसलिए बनाना, कब तक तुम दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम गुरुओं के चक्कर काटोगे, कब तक तुम तरह तरह के उपाय करोगे। तीसरी शर्त ये है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ देना, या आज से, अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर अपना सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ दिया तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते, जिन बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जो कहते हैं कि सनातन में क्या है, कौन सी ताकत है, कोई शक्ति नहीं होती, संत पाखंडी होते हैं, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम उनकी ठटोली बाल रहे, जब तक जिएंगे तब तक ठटोली बालेंगे। और आज तो हमें जल्दी जाना है, हम तुम्हें वचन देते हैं, एक बार यहाँ महाराज जी को कथा सुनाएंगे। महाराज जी के चरण स्थल, लेकिन कोई जगह नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी कथा सुनाएंगे एक बार। तो जब कथा सुनाएंगे तो दरबार भी लगाएंगे, तो बात हम आज सबके सामने कर भी लगाएंगे। लेकिन एक बात हम कहना जो चाह रहे वो ये है कि जिन बालाजी के बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, मेरे पागलों, तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। उनके अलावा और देवता चिंतना हनुमत से संकट कटे, तो सुने महावीर हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में, उनके अलावा कोई तुम्हारे संकटों को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते, आज से अपने घर पर ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, नियम प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन देते हैं तुम्हें दर दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा। और एक बात, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों की घटनी बात तुम्हारे मंच पर भी हम खोल करके कह सकते हैं, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने। हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर ले, कोई भी हरिउल्लाह वाला आ जाए, पेंट गीला करके ही हम भेजेंगे। उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की, अपने अपने मतारी बाप की। तो कौन कौन बागेश्वर धाम आ रहा बताओ? जाओ, हम भी वचन दे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। तो भैया पेड़ पहनाता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज बनिए, हमसे आगे हम आगे नीचे आगे। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम सबके सामने कर दिया।
राम कौन बंदा यार सर कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मणिमन बालाजी को सब लोग प्रणाम करें, सर सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, मीडिया दादा गुरु जी को प्रणाम करो, हमारे साथ बोले कालू भैया नहीं करो। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। मन सभी बालाजी को प्रणाम करें, दादा गुरु जी को प्रणाम करें, पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु सन्यासी बाबा जो हमारे दादाजी के दादाजी हैं, जिन्होंने 322 साल पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा वरदान गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने कहा था जो भी बागेश्वर धाम पर आवे उनका बेड़ा पार हो जाए। ऐसे श्री सन्यासी बाबा को दिए हुए वचन में आज संपूर्ण बुंदेलखंड के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर देश दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं, जो अर्जी लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी पद्धति है कि जो भी दरबार में बैठ जाते, पर्चा बने या ना बने, बात हो पाए ना हो पाए, रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, उपद्रव है, जो भी सामूहिक अर्जी लगाते हैं, घर पर नारियल बांध लेके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह मतलब चित्र रख लेते हैं, महीने में एक बार, 6 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, जब भी टाइम मिलता है और पेशी करता है व्यक्ति, ज्यों अर्जी लगती है, ज्यों पेशी होती है, त्यों त्यों आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम
लग जाता है, भूत बाधा प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। तो आप जो भी अर्जी प्रश्न जिज्ञासा लेकर के दिन से बैठे हो, समय कम है, रात्रिकालीन वेला है, परम पूज्य महाराज जी की तपो स्थली है, यहाँ पूज्य महाराज जी का जन्म स्थली है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार बागेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करो, हम आपकी अर्जी स्वीकार करवा देते हैं। ओम ओम हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार कर, हम पर अपनी कृपा कर, जीवन भर आपके चरणों से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हे भागेश्वर हनुमान जी, आज से ही हम पर कृपा करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारा आपके बिना कोई नहीं। हे भागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आप जगत के पालनहार हो, सबकी बिगड़ी बनाई, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का शीर्ष 7 बार उठाओ, पीछे की तरफ छोड़ो, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसीलिए पीछे की तरफ छोड़ो। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी, दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम भागेश्वराय नमः, ओम भागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है वहाँ स्पर्श करें। बिना बात लिए हम आपको एक बात बोले, परम पूज्य जो महाराज जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारा केवल इस जन्म का नाता नहीं है, इनसे हमारा पूर्व जन्म का भी नाता है। और आपको बता दें, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बड़े भाई के रूप में पूज्य महाराज जी मिले। बड़ा स्नेह है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, पौनी के पागल हो। याद रखना, आज तो मैं समझ नहीं आ रहा है, कल तुम्हें जरूर समझ आएगा कि तुम किस महापुरुष की छत्र छाया में हो। इसलिए और ना तो चमत्कार दिखाने आए, ना हम दुनिया को चमत्कार दिखाने आए। मेरे भारत के लोगों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को सिर्फ भगवान पकड़ाने के लिए आए हैं। तो चाहे जो हो जाए, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन तुमसे भी प्रार्थना है, दूसरे मजहब के चक्कर में मत पड़ जाना। सनातनियों तो एकता में रहना। जब भी सनातन की बात उठे तो कृपा करके मोबाइल पर सनातन मत खेलना, अपने घर से बाहर निकल करके जवाब देना। जातिवाद में मत पड़ना। याद रखना, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। कश्मीरी पंडितों का हाल तो तुम्हें पता ही हो, किस किस को पता है। हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कई लोगों के पेट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलों, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियां साक्षी बने, हम नहीं चाहते कि फिर से वो दोहराया जाए। इसलिए आओ, जाओ, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
और पौनी के जितने भी सज्जन आस पास के हैं, आप मन खिन्न मत करो, हम वचन देते हैं बहुत जल्दी आएंगे। आज से आप लोग हमारे हो, पौनी के लोग भी बहुत ऊंचे होते। अभी हम चले आए थे रास्ते में, ऐसी एक बहुत पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। लो सुनो, हमारा एक चेला है चंगीरा, हमें मिल गया पौनी के पास, पेड़ तो उल्टा लगता हमका क्यों ठगड़ी के बड़े उल्टे काले को बोले गुरुजी सेवका तो कर रहा है, हमका सेवका करने से तुम्हारा उल्टा करने से क्या मतलब? बोले गुरुजी गोली खाई गोली, हमें उल्टा क्यों लगता? बोला गुरुजी कहीं पेट में न चली जाए इसलिए उल्टे लगते। हमका व्यवस्था करेंगे पौनी को तो बन गया, बोलो आओ, अरे हमको चोरी जो है वो। तो पौनी के लोग बहुत खतरनाक होते। एक बार पौनी है यहीं पर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। पौनी का लड़का बैठा पिल्लू गुरु पेपर देने, पिल्लू गुरु बैठा पेपर देने। उसने कहा चुनौती किसे कहते हैं? पेपर में प्रश्न आया, उसने लिखा आगे पढ़िए। दूसरा पेज निकाला, आगे पढ़िए। तीसरा पेज निकाला, आगे पढ़िए। चौथा पेज निकाला, आगे पढ़िए। लास्ट का पेज आया, उसमें लिखा तेरे पाप में दम हो तो पास करके बता चुनौती इसे कहते हैं। उस दिन के बाद वो मास्टर भी जम्मू कश्मीर का था जिसने पेपर जांचा था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो जम्मू का था कि कश्मीर का, क्योंकि अभी हमें साथ समझाना भी तो है। तो वो मास्टर ने उस दिन के बाद संन्यास ले लिया था। तो पौनी के लोग बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन हमें आज कहते हैं इस गांव का नाम पूज्य महाराज जी के नाम पर होना चाहिए। कारण कभी पौनी तो है ही है, धार्मिक तीर्थ तो धार्मिक नगरी तो पौनी है ही है, और महाराज जी के नाम पर और हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। कौन कौन सनातनी एकता के लिए तैयार है? पक्का? दोनों हाथों की मुट्ठी कहो, हम सब हिंदू एक है। आज हम वचन लेते हैं सभी हिंदू एक रहेंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा हम आवाज उठाएंगे। हम वचन लेते हैं हे हनुमान जी, जो भी संतों के खिलाफ उंगली उठाएगा हम जवाब देंगे। कौन कौन धर्म विरोधियों को जवाब देगा? संतों के ऊपर कोई अगर टिप्पणी करेगा कौन कौन जवाब देगा? धर्म का विरोध कोई करेगा तो घटरी कौन कौन मारेगा? सनातन के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन आपसे तैयार है? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन देते हैं आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागे सुधारना सीखिए। बढ़िया मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सिर पर खाते रहो और जाओ। सबकी अर्जी स्वीकार है, वहां बैठी बहन तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार, सबकी अर्जी स्वीकार है। जितने भी लोग विराजमान है मुस्कुराते रहना। अब हमको जाना है और हम फिराएंगे। और सर पिंटू भैया हंसा करो, हंसाया करो। आगे सुधान अपने पास का है, आया जाएगा। हमारी एक करियो भैया, एक क्वेश्चन करिए, जल्दी फ्री कर दो। ऐसे हम बात करते हैं जल्दी आना, भैया जल्दी दो भैया, भूख लगेगा। खाना खा के आए हमारे प्राण नहीं बोलिए, पतला रहोगे, जल्दी बोले। तुम्हारी जब एक बार सबको बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर तुम्हारी सुनी है हमारी बात सुनिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। राम
ठीक है, समय करो, वहीं से शूट करो, जहाँ कैमरा है वहीं से शूट किया जाए। चलो, स्टार्ट करो। जिस तरह हमारी दृष्टि ये कहती है कि पूरे विश्व में मीडिया वालों को बुलाया जी सर अभी रुक जाओ चुप चुप शांति हो, सबका मंगल हो और हर जगह शांति बनी हो। लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है ये सावधानी है, प्रत्येक राष्ट्र को सावधान हो जाना चाहिए इन कैंसर जैसे रोगों से। उससे क्या लेना देना, बात तो भारत की है, वो तो बेचारा बेटा है, बाप बन जाएगा, बेटा अपने आप हो जाएगा। महाराज जी सनातन धर्म की जय। आपकी जय। मेरा सवाल ये है कि वर्ल्ड कप चल रहा है तो हम आपको सुनना चाहेंगे कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। उसके लिए तो अर्जी लगाओ, आओ अर्जी लगाओ, चलो आगे से हम पर्चा निकाल के बता देंगे। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं भगवान बालाजी सुनो। तो दरबार में ही होगा तो जीतेगा कि नहीं, उसके लिए कमाओ, नारियल मांगो, हम बताने को बात करें तो जो कहेंगे वो होगा। मैं आपके सामने पुणे में ही अर्जी लगाया था। ऐसा कैसे, हम तो आए हैं, तो आओ। बहुत प्यारे बच्चे हो लेकिन हमारे, बहुत महाराज जी इतना मारो बचाओ, मारो कम से कम सारे देखो भाई, राम जी थे तो कुछ लोग रावण के समय तक का काम करते थे, मारी जी ये सब रावण के समय तक का काम करते थे। इनसे ज्यादा डरना नहीं है, राम के पक्ष में जाना है। यहाँ जितने लाखों हजारों लोग सर जी एक मिनट इन्हें बिठाओ, इन्हें बिठाओ, इन्हें बिठाओ हमारे जगह दिखा, मी कैसे दिखा क्यों जी महाराज जी माइक नहीं है हमारे पास सर जी, माइक इधर दे दो। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे हैं, बहुत भक्त हैं। और एक बात, यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से जो रास्ते की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनों को काफी ज्यादा एक्टिव है, उनको किस तरह से जवाब देना चाहिए? मैडम इनको बिठा दो, एक मिनट कवर ही नहीं हो रहा है, कवर नहीं है। महाराज जी अब लोग हम चल रहे हैं, बढ़िया मुस्कुराते रहिए, सब जगह भलो, बाबू से बाहर आइए। जय सिया राम। यहाँ पर कौनी में 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक पूज्य महाराज जी द्वारा यज्ञ करवाई जाएगी। कौन कौन आ रहा है यज्ञ में? यहीं पर कौनी में हाथ उठाओ।